स्कूल नहीं आना चाहते हैं, स्कूल आपके पास आ जाएगा। सुनने में ये बात असंभव सी लगती है। किसी एक के लिए स्कूल उसके घर तक कैसे आ सकता है, लेकिन झांसी के एक जागरूक शिक्षक ने ये कर दिखाया है। स्कूल आना और शिक्षा किसी बच्चे के लिए कितनी जरूरी चीज होती है, यही समझाने के लिए वे अपने स्कूल स्टूडेंट के घर तक चले गए थे और उसके बाद जो हुआ वो हम सिर्फ फिल्मों में देखा करते हैं। उन्होंने स्कूल छोड़ चुके बच्चों के परिवार का मन बदल दिया और उन्हें अपने बच्चों को स्कूल भेजने पर भी मजबूर कर दिया। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या को बनाए रखा टीचर्स के लिए एक बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है। ज्यादातर गरीब किसान और मजदूर परिवार के बच्चे इन स्कूलों में दाखिल लेते हैं। इनमें से कई ऐसे भी होते हैं जो काम में अपने माता पिता का हाथ बटाया करते हैं। ऐसे हालात में उनकी पढ़ाई लिखाई पूरी तरीके से ठप भी हो जाती है। झांसी के बड़ा गांव ब्लॉक के लकारा के प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक अमित वर्मा की क्लास में पढ़ने वाली मीना और गजराज ने अचानक से स्कूल आना बंद कर दिया। कई दिनों तक जब वे स्कूल नहीं आए तो पहले तो अमित वर्मा ने कुछ छात्रों को उनके घर पर भेजा और स्कूल आने के लिए उन्हें मनाने के लिए भी कोशिश की गई। इस बात पर भी जब नहीं बनी तो उन्होंने खुद बीना और गजराज के परिवार के बुजुर्गों से बातचीत की। परिवार के लोगों ने बताया कि घर के कामकाज के लिए उन्हें बच्चों की जरूरत है और इसीलिए वे उन्हें स्कूल नहीं भेज सकते। उत्तर प्रदेश के कई स्कूलों में ऐसी कहानी का अंत यही होता है कि बच्चों की पढ़ाई छूट ही जाती है, लेकिन वर्मा ने इसे एक नई कहानी की शुरुआत बना दिया है। तो अमित वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि एक शिक्षक है। बहुत बहुत स्वागत है सर खबर फास्ट पर आपका। धन्यवाद मैम, आपको भी सुप्रभात। अमित जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि आपने स्कूलों को ही बच्चों के घर पहुंचा दिया है, ये थॉट कैसे आया, ये आइडिया कैसे आया, जरा सबसे पहले बताएं। मैम, हमारे यहाँ नामांकन अच्छा है। 231 के इस समय छात्रांकन है हमारे यहाँ, और लगातार बच्चे जब अनुपस्थित हो जाते हैं। मैं शिक्षक संकुल के पद पे भी हूँ 2019 से जी। और मेरा प्रथम दायित्व तो ये बनता है कि उपस्थिति बच्चों की कम ना हो। तो हम लोग एक गोष्ठी करते हैं साप्ताहिक शनिवार को। उसमें यह तय किया गया कि जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, क्या कारण है, पहले तो ये देखा जाए। जब कारण का पता चला तो उनकी माता पिता की सहभागिता से हम लोग वंचित रह जा रहे थे। वो शिक्षा के महत्व को नहीं समझ रहे थे और इससे हम जो निपुण प्रदेश बनाने का प्रयास कर रहे हैं, निपुण विद्यालय बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वो हमारा लक्ष्य वंचित हो जाएगा। एक दिन अपराह्न सुबह सुबह मैंने देखा, मॉनिटर से कहा कि आप देख के आइए दोनों गजराज और मीना लगभग क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या कारण है। वो देखने गए, वहां जाके उन्होंने देखा कि वो दोनों बच्चे हैं लेकिन उनके माता पिता भेजना नहीं चाहते हैं। हम अपनी क्लास के सभी बच्चों को लेकर उनके पास पहुंचे और उन्हें ये शिक्षा का महत्व बताया कि आप अगर इसे, तो बात बात वो एक ही बात दोहराते हैं कि हम सर, हमारे शिक्षा ग्रहण करने से हमारी मजदूरी छूट जाएगी या हमें नौकरी मिल जाएगी या हमारा रोजगार क्या होगा। मैंने उन्हें ये शिक्षा का महत्व बताया। ये भी बच्चे आपके देखिए पढ़ रहे हैं यहाँ, इनको आज सामान्य ज्ञान तो है, आपके बच्चे सामान्य अध्ययन से भी वंचित हैं। कक्षा की जो न्यूनतम दक्षता है कक्षा की, उससे भी बच्चे वंचित हो गए हैं। तो गणित हिंदी में बहुत कमजोर है। उन्हें एक शिक्षाप्रद कहानी सुनाई और उन्हें लगा कि वास्तव में ये सारे बच्चे जो अन्य आए हैं मेरे आज दरवाजे पे, ये पढ़ने में कितने आगे निकल गए, हमारे बच्चे कितने पीछे चल रहे हैं। और उन्होंने इसके बाद भेजा। तकरीबन 10 मिनट तक मैं वहां रहा और इस पहल से ये हुआ कि हमारी सारी कक्षाओं में बच्चों का नामांकन बढ़ गया पुनः और बच्चों की उपस्थिति बढ़ी। जी अमित जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्या बच्चे जो है निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश सरकार की ये नीति है। बाल अधिकार के अंतर्गत हम सभी को निःशुल्क शिक्षा, जिसमें हमारे यहाँ से अब डीवीडी में 1200 रुपए भी भेजे जाते हैं, जो बच्चों के लिए खातों में जाते हैं, बच्चों के अभिभावक के, जिससे वो अपने लिए ड्रेस, यूनिफॉर्म, बस्ता, जूते, मोजे, अन्य चीजें खरीद लेते हैं। और ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है, जिससे सीधे गार्जियंस के खाते में पैसा पहुंच रहा है। और क्या आपके क्षेत्र में ऐसे और भी बच्चे हैं जिनके माता पिता स्कूल नहीं भेजते हैं? हाँ, प्राथमिक में ये सबसे बड़ी परेशानी है कि जहां आप ये समझिए बुनियादी शिक्षा है और इसके महत्व को नहीं समझ रहे हैं। और बुनियादी शिक्षा के महत्व को ना समझने से क्या हो रहा है कि उनकी बुनियाद ही कमजोर हो जाती है। हम लोग 1 से लेके 3 तक बच्चे को ये देख पाते हैं कि वो किस विषय में पारंगत होने वाला है। 4 और 5 में जाके पता चलता है कि ये गणित में भी आगे निकलेगा, हिंदी में आगे निकलेगा, अंग्रेजी में। और जब आप प्रारंभ की कक्षा में बच्चे को नहीं भेज रहे हैं
तो वो लक्ष्य तक प्राप्त नहीं कर पाता, वंचित हो जाता है, किस विषय में पारंगत है और हम लोग निर्धारित नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल अमित जी, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि बेस जो है बच्चों का स्ट्रांग नहीं हो पाते, जिसके चलते आगे की पढ़ाई जो है कहीं ना कहीं उनकी बाधित होती है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा हैरानी मुझे ये भी सोच के हुई, क्योंकि मेरा सवाल आपसे यही इसीलिए था कि अगर बच्चों से किसी भी तरीके की फीस ली जाती है, हो सकता है कि वो उतना अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन आप बता रहे हैं कि फ्री में बच्चों को शिक्षा दी जाती है, लेकिन बावजूद इसके फिर भी उनके माता पिता नहीं भेजते। हैरानी की बात है यहाँ पर। अभी भी कुछ इलाकों में या कुछ जो हैं वर्ग या कुछ ऐसे समुदाय हैं जो शिक्षा के महत्व को नहीं समझ पाते हैं, और वो जब समझ पाते हैं जब काफी देर हो जाती है, क्योंकि हर स्तर का आप ये देखिए, हम कक्षा 1 में उन्हें अक्षर पढ़ा रहे हैं, 2 में शब्द पढ़ा रहे हैं, 3 में वाक्य पढ़ा रहे हैं, 4-5 में उन्हें चारों विषय पढ़ाएंगे, लेकिन जब वो बुनियादी नहीं निश्चित हो पाती है तो वो शिक्षा के महत्व से वंचित हो जाते हैं। वो साक्षर तो हो जाते हैं, शिक्षित नहीं हो पाते हैं मैडम। बिल्कुल बिल्कुल अमित वर्मा, बिल्कुल आपने सही कहा, और हम अपने दर्शकों से भी यही अपील करेंगे कि अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए जरूर भेजें, ताकि वो अपने जीवन में कुछ बन सके। एक जाते जाते क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे हमारे खबरफास्ट के दर्शकों को? मैडम, सबसे पहले आप लोगों को बधाई, आपने राजीव गांधी अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त किया है आपके चैनल ने, कल मैं देख रहा था, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बस ये मैं कहना चाहूंगा कि प्राथमिक शिक्षा का महत्व बहुत है, ये वो बुनियाद है, अगर आज नींव कच्ची रह गई तो भविष्य में हम भारत के सशक्त नागरिक और सशक्त जो हम लोग सोच रहे हैं, आज चंद्रयान पे पहुंच चुके हैं, उन सब चीजों को आगे बढ़ाने का महत्व कम होता चला जाएगा। हम अपनी बुनियादी शिक्षा को ही सशक्त करना है, निपुण भारत की हमें नींव रखी गई है, उसे लक्ष्य को प्राप्त करना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमित वर्मा जी, आप हमारे साथ जुड़े और कीमती वक्त आपने हमें दिया। तो ये थे शिक्षक अमित वर्मा, जिन्होंने स्कूल को ही बच्चों के घर तक पहुंचा दिया, और जहां उनको दिक्कतें काफ़ी महसूस हुई उनके बच्चों के माता पिता को मनाने में, क्योंकि वो जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा करते थे, और सिर्फ एक ही रीज़न दिया करते थे कि घर के कामकाज में उन्हें हाथ बटाना है, लेकिन इसका नुकसान जो है, इसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता था, और इसी के चलते उन्होंने ये पहल जो है वो शुरू की।